और शुरुआत 10 बजे की 10 ब्रेकिंग के साथ पहली बड़ी खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जारी 2 हफ्तों के सीज फायर को अनिश्चितकाल के लिए बढ़ाने का ऐलान किया है। ये घोषणा 22 अप्रैल 2026 की सुबह सीज फायर का समय खत्म होने से ठीक कुछ घंटे पहले की गई। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जानकारी दी कि उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के विशेष अनुरोध पर हमला रोकने का फैसला लिया है। ट्रंप ने कहा कि ये तब तक प्रभावी रहेगा जब तक ईरान अपना एकीकृत शांति प्रस्ताव पेश नहीं कर देता और चर्चा पूरी नहीं हो जाती। दूसरी ब्रेकिंग, अमेरिका ईरान सीज फायर को लेकर ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बगेर गालिबाफ के वरिष्ठ सलाहकार मेहदी मोहम्मदी ने बयान दिया है। उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित सीज फायर विस्तार को अर्थहीन बताते हुए इसे एक सोची समझी चाल करार दिया। उन्होंने दावा किया कि ट्रंप का सीज फायर बढ़ाना एक सरप्राइज स्ट्राइक के लिए समय हासिल करने की एक रणनीति है। अमेरिका इस मियाद का उपयोग अपनी सैन्य तैयारियों को पुख्ता करने के लिए कर रहा है। उन्होंने इसे अमेरिका की कमजोरी बताते हुए कहा कि हारने वाला पक्ष शर्तें तय नहीं कर सकता। तीसरी ब्रेकिंग, पहलगाम के बेस्टर्न घाटी में 22 अप्रैल 2025 को हुए भीषण आतंकी हमले को आज 1 साल पूरा हो गया। इस दुखद घटना की पहली बरसी पर पूरे देश में उन 26 निर्दोष लोगों को याद किया जा रहा है जिन्होंने इस हमले में अपनी जान गंवाई थी। आतंकियों ने पर्यटकों को घेर लिया और धर्म के आधार पर उनकी पहचान पूछकर अंधाधुंध गोलियां बरसाई। मृतकों में 25 पर्यटक और एक स्थानीय नागरिक शामिल था। चौथी ब्रेकिंग, बीजेपी प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के खिलाफ एक्शन मोड में नजर आ रही है। बीजेपी डेलीगेशन आज चुनाव आयोग से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग करेगा। बीजेपी ने बयान को अपमानजनक बताया। अब इस मामले पर फैसला चुनाव आयोग करेगा, जिस तरह से खड़गे ने पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी की। पांचवी ब्रेकिंग, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका पर आज सुनवाई होगी। दायर याचिका में कई आम आदमी पार्टी नेताओं का नाम भी शामिल है। मामले में कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई की मांग की गई है। आरोप है कि सुनवाई की रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर साझा की गई। ये सुनवाई जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा के सामने हुई थी। अब दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा। छठी ब्रेकिंग, पंजाब के सीएम भगवंत मान निवेश आकर्षित करने और कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक साझा करने के लिए यूरोप के दौरे पर हैं। मान आज हेलसिंकी में फूड टेक्नोलॉजी आधारित कंपनी सोलर फूड्स के पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वो कृषि और वानिकी संकाय के विशेषज्ञों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान जलवायु परिवर्तन के बीच टिकाऊ खेती और आधुनिक कृषि प्रणालियों पर चर्चा होगी। पराली जलाने की समस्या का स्थायी समाधान खोजने के लिए वो सीएच बायोफोर्स के अधिकारियों से भी मिलेंगे। ये कंपनी पराली जैसे कृषि अवशेषों को बायो सामग्री में बदलने की जो तकनीक है उस पर काम करती है। सातवीं ब्रेकिंग, बिहार में जेजेडी नेता तेज प्रताप यादव और जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर मुलाकात हुई है। इस मुलाकात को लेकर बिहार की राजनीति में अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। तेज प्रताप और पीके की मुलाकात का वीडियो भी सामने आया। तेज प्रताप यादव ने पोस्ट करते हुए लिखा कि आज का दिन राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहा। मेरी मुलाकात प्रशांत किशोर जी से हुई, जहां हमने जनहित और भविष्य की राजनीति को लेकर गहन चर्चा की। मैं तेज प्रताप यादव इस संवाद को अपने राजनीतिक जीवन के एक महत्वपूर्ण अनुभव के रूप में देखता हूं। आठवीं ब्रेकिंग, पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया। बीजेपी आज बंगाल में कई चुनावी रैलियां कर रहे हैं। अमित शाह कोलकाता में रोड शो और 3 रैलियां करेंगे। नितिन नवीन बुद्धिजीवी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ हावड़ा में रैली करेंगे। बीजेपी नेताओं का फोकस ज्यादा से ज्यादा वोटर्स तक पहुंचने पर है। नौवीं ब्रेकिंग, राहुल गांधी का कल का कोलकाता दौरा रद्द हो गया है। उन्हें चुनाव प्रचार के लिए पुलिस प्रशासन से अनुमति नहीं मिली है और इस वजह से कार्यक्रम को टालना पड़ा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अब नई तारीख तय करेगी। पार्टी 25 या 26 अप्रैल को जनसभा करने की अपील करेगी और जल्द ही नए कार्यक्रम की घोषणा भी की जाएगी।
10वीं ब्रेकिंग, केदारनाथ धाम के कपाट सुबह 8 बजे से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। हर हर महादेव से गूंजा बाबा का धाम। पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही है। मंदिर परिसर को भव्य तरीके से सजाया गया है। करीब 51 क्विंटल फूलों से दरबार को सजाया गया। श्रद्धालुओं में इस शुभ अवसर को लेकर काफी उत्साह है।